आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रघु राजन जो कि पूर्व गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, मैं इनको वन ऑफ द बेस्ट गवर्नर मानता हूं आरबीआई का, क्योंकि इन्होंने जो काम किया ना, मज़ा आ गई थी यार। बट आपको पता ही है कि ऐसा बोला जाता था कि बीजेपी से इनके डिफरेंसेस हैं और इसीलिए रघुराम राजन जो है उन्होंने गवर्नर पद जो है वो छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर उर्जित पटेल आए थे। उर्जित पटेल ने भी गवर्नर पद को छोड़ा। अभी कौन है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर कौन है, आपको मुझे बताना है। तो रघुराम राजन मतलब बीजेपी ने इस पर रिएक्ट भी किया है कि क्योंकि रघुराम राजन जो है वो बीजेपी के क्रिटिक रहे थे। बीजेपी ने रिएक्ट किया कि देखिए जो पूर्व गवर्नर है वो ऐसा बोल रहे हैं। बट खैर पॉलिटिक्स को हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे रघुराम राजन ने बहुत बड़ी बात बोल दी है इंडियन इकोनॉमी को लेके। तो क्या बोला है चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि देखो यार, हमारी जो यूपीएससी का कोर्स है इतना शानदार हमने सिर्फ तुम्हारे लिए रखा हुआ है। यूपीएससी का कोर्स ना मतलब बहुत जबरदस्त क्वालिटी दे रहा है। लाइव क्लासेस चल रही हैं, आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग की क्लासेस चल रही हैं। तो फटाक से इसको ज्वाइन करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी थर्सडे से इकोनॉमी की आंसर राइटिंग की क्लास शुरू होगी, तो बिल्कुल मिस मत करो। ओके, तो क्लासेस को ज्वाइन करो। टाइम मैनेजमेंट के भी 2 बजे से क्लास है। जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया है वो परचेज कर लें। चलो बात करते हैं रघुराम राजन की। तो रघुराम राजन ने कहा है कि देखो भारत के पास पर्याप्त फॉरेक्स है, पर्याप्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और हमारा जो डेट है, एक्सटर्नल डेट है, वो कम है। इसीलिए हम पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे नहीं होंगे। हमारा फॉरेक्स कितना है? $571 बिलियन। ये $620 बिलियन पे पहुंच गया था, बट अब ये घट के $571 बिलियन पे आ गया, जो कि इट इज क्वाइट इनफ। फिर इन्होंने कहा है तीसरा पॉइंट कि आरबीआई जो है वो बहुत उसने अच्छे कदम लिए हैं और ये इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ा रहा है, जो कि अच्छी बात है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। भैया आपको पता है ना, इन्फ्लेशन अभी 7% पार पहुंच गया था, है ना। 4 ± 2% इन्फ्लेशन होना चाहिए, या तो 2% से कम ना हो और 6% से ज्यादा ना हो। तो ये 6% से पार पहुंच गया था। WPI, CPI अभी वो कंट्रोल में आ रहा है धीमे धीमे। तो रेट्स इसीलिए बढ़ाए जाते हैं, कई बार मैंने आपको बताया भी है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो है ना, लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी या एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। पैसा जितना ज़्यादा मार्केट में रहेगा, जैसे अगर रेट्स, जैसे महंगाई ज़्यादा है और महंगाई को ख़त्म करने के लिए आपको मार्केट से पैसा हटाना है, तो आप रेट्स बढ़ाओगे, रेपो रेट बढ़ाओगे। ठीक है, रेपो रेट आप बढ़ाओगे। रेपो रेट बढ़ाया आरबीआई ने, जिसकी वजह से बैंक में अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और आप लोन वोन अभी नहीं लोगे, यानी कि मार्केट से पैसा हटा। ठीक है, और अगर इन्फ्लेशन कम है तो फिर वही है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अपनाई जाती है। तो आरबीआई, ये खैर मैं बता चुका हूँ कई बार, इसके लेक्चर्स अवेलेबल ऑलरेडी स्टडी ग्लोस पे, बस टाइप करिएगा। वैसे मैं लिंक दे दूंगा आपको आई बटन पे। फिर उसके बाद कर्ज। देखिए मैंने कल एक लेक्चर लिया था, आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अभी देखो, कि दुनिया में तो रिसेशन आने वाला है, दुनिया में मंदी आने वाली है और भारत को इस तूफान के लिए तैयार रहना है। भारत बच जाएगा। एक रिपोर्ट में तो अभी सामने आया था कि भारत में 0% चांस है रिसेशन आने के। भारत इसलिए बचेगा, चाइना की हालत खराब है, अमेरिका की हालत खराब है इस समय, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा तेल को छोड़ के बाकी बहुत सारी चीजों पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये चीज है। और उसके बाद फिर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये रघुराम राजन ने अच्छी चीजें बताई हैं, लेकिन बेटा बुरी चीजें भी समझ लो। रघुराम राजन ने और भी चीजें बताई हैं। तो रघुराम राजन ने एक तो ये बोला है कि पाकिस्तान श्रीलंका जैसे हालात हमारे कभी नहीं होने वाले, और आरबीआई की तारीफ की है और बोला कि सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन बुरी चीज भी बताई है इन्होंने। सबसे पहले तो बताया है कि सेकेंड क्लास सिटीजन, माइनॉरिटीज को राइट्स दो। सेकेंड क्लास सिटीजन, अगर आप माइनॉरिटीज को समझोगे तो बहुत दिक्कत होगी। अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत बड़ा इन्होंने रीजन बताया। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो धीमी रोजगार की जो धीमी रफ्तार है, इसकी वजह से हमारी जो आर्थिक वृद्धि है वो कम हो रही है। रोजगार जितनी धीमे से मिलेगा, और रोजगार को भटकाने के लिए, इन मुद्दे से भटकाने के लिए ये भी बोला है यहां पे माइनॉरिटीज पे हमला किया जा रहा है। तो ये बहुत ही गलत है। देश को विभाजित करना बहुत ही ज्यादा गलत है। कोई भी अगर नफरत द्वेष फैलाता है उससे अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। श्रीलंका का रघुराम राजन एग्जाम्पल कोट करते हैं कि आप श्रीलंका को देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से तमिलियंस और बाकी जो सिन्हलीज है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज श्रीलंका इस हालात पे है। ये भी बोला। फिर उसके बाद यहां पे महिलाओं की भागीदारी पे भी बात की, वुमेन्स पार्टिसिपेशन की बात की। अभी 20.3% पे है।
मतलब हर 100 में से 20 महिलाएं ही काम कर रही हैं। उन्होंने बोला है कि देखिए अगर महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, महिलाओं को पार्टिसिपेट करना चाहिए। औरतें अगर काम करेगी तो भारत की इकॉनमी बहुत तेजी से बढ़ेगी। फिर उन्होंने यहां पे बात की है, वही अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो सही नहीं है। और उसके बाद एक उदार लोकतंत्र हमको चाहिए। इन्होंने ये भी बोला कि लिबरल डेमोक्रेसी हमको चाहिए, एक ऐसा लोकतंत्र चाहिए जो सबके लिए हो, ठीक है, और हर कोई यहां पे साथ में आए, क्योंकि उदार लोकतंत्र से ही ये इकोनॉमी की सीढ़ी होती है। तो ये सब रघुराम राजन ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा। बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान है भाई, बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान है, गजब। IITN इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे भैया, और उसके बाद इंजीनियर से फिर इधर ये इन्होंने IIM से MBA किया और फिर ये RBI के गवर्नर हुए, और अभी तो फिर अभी शायद पढ़ा रहे हैं, अमेरिका में पढ़ाते हैं। तो मतलब क्या ही बताओ, रघुराम राजन तो भैया मतलब सुपर्ब है, जबरदस्त। ओके, तो इनके बारे में पढ़िए, और ये जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, उनको भी पढ़िए, आपकी बहुत नॉलेज इकोनॉमी में बढ़ेगी। और हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।